आप बताइए बिजली कहां पहुंचा दी, कितनी महंगी, हर चीज पर पैसा वसूल रही सरकार, और जो बिजली विभाग मुनाफे में था वो कहां पहुंच गया बताओ आप। और एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो बताओ। आप साथियों से पूछता हूं कि जो बिजली कारखाने का उद्घाटन किया था, क्या बीजेपी का लगवाया हुआ था क्या, या बीजेपी ने शुरू किया था? समाजवादियों का शुरू किया गया कारखाने था, उसका उद्घाटन हुआ, उसी की वजह से आज बिजली मिल रही। स्वास्थ्य विभाग का तो हाल ही जाने क्या है। स्वास्थ्य विभाग में क्या हाल है, मेडिकल कॉलेजेस का क्या हाल है। सुनने में आया है कि मेडिकल कॉलेज में निर्देश दिए गए हैं, निर्देश कि कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट फेल न किया जाए। अब आप सोचिए इसके पीछे क्या होगा, क्योंकि बच्चे शिकायत ना करें। जो पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, वो मेडिकल कॉलेज में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। अभी नए बच्चे आने जा रहे हैं एमबीबीएस के, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है बताइए। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार नफरत को बढ़ाने का काम करें। जो परंपरागत हमारे मिली जुली संस्कृति का, हमारे जो आपसी मेल के स्थान या मेले, उनको जानबूझ करके रोकना चाहते हैं। कारोबार हमें जोड़ता है, मेला हमें जोड़ता है। एक कारोबार के खिलाफ लोग हैं, खुशियों के खिलाफ लोग हैं। मेले में क्या है, मिठाई खाने लोग जाते हैं, थोड़ा कारोबार करते हैं गरीब के लोग, झूला झूलते हैं। यानी क्या लेना देना झूला झूलने से। कोई मेला ऐसा नहीं होता है जहां पर झूला न लगता हो, मिठाई ना मेले में हो। और गरीब लोगों का मेला होता है, मिलने का स्थान होता है, कारोबार का स्थान होता है, और हजारों साल से लगे हुए मेले जहां एकता का संदेश जाता है, मिलकर के रहते हैं लोग, जहां पर एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है, उस हर चीज से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इन्होंने रोजगार और नौकरी के सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। सच्चाई यह है कि 8 साल के लखनऊ और दिल्ली के काम करने के तरीके ने, आर्थिक नीतियों ने बड़े पैमाने पर बेरोजगार बनाने का काम किया। पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। सही तरीके से काम होता तो करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाती। और अपना ही घोषणा पत्र अगर ये बार बार पढ़ते तो लाखों का आंकड़ा नहीं देना पड़ता, करोड़ों का आंकड़ा देते ही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है। वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है, अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की तरक्की, खुशहाली, उसकी आय दोगुनी होना, हर फसल की कीमत मिल जाना, किसान की जरूरत की चीजों को सस्ता उपलब्ध कराना, समय पर उपलब्ध कराना, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई है, अब तो वो आंकड़े आ गए हैं 82 के, और सरकार अभी भी छिपा रही होगी। अभी भी सच्चाई नहीं सामने आई है। और सरकार क्या कर रही थी, मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाना। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया 1 तोला। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो तो अपने परिवार की बेटी के लिए एक सामान भी खरीद करके गरीब परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके माँ बाप पिता अगर कुछ देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। और लगातार ये सरकार कह रही कि हम विकसित भारत बनाएंगे।
इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है? मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे।